Hello friends, good morning. Today's video is on friction stir welding, and this topic is very close to my heart because I have done my PhD work on friction stir welding and corrosion. And this video will be in Hindi only, and I will upload one another video in English. तो इस वीडियो में मैं फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग के बारे में ही डिस्कस करूंगा ओनली, और अदर टाइप की वेल्डिंग के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। तो सबसे पहले जब हम वेल्डिंग वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे माइंड में ओनली एक रोड साइड वेल्डिंग आती है, जिसमें हम देखते हैं कि रोड साइड कोई शॉप पे वेल्डिंग कर रहा है, उसमें उसमें वो एक फ्लेम जनरेट होती है और फ्लेम से वेल्डिंग होती है, मतलब हमें एक आग टाइप का कुछ दिखता है। बट फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग इज नॉट दैट काइंड ऑफ वेल्डिंग, इट इज़ ए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इट इज़ ए टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग मीन इसमें कुछ भी मेल्टिंग नहीं होता, मटेरियल का मेल्टिंग नहीं होता, और इसके अलावा जो वेल्डिंग होती है वो ओनली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और फ्रिक्शनल हीटिंग के बेस पे होती है। तो अभी थोड़ा और इसके बारे में देखते हैं, जैसे फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग, फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग शॉर्ट में इसको FSW भी बोलते हैं, FSW फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग। तो ये एक आज के टाइम में ग्लोबली काफ़ी रिसर्च के एरिया में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है, लोग इस पे बहुत काम कर रहे हैं। और तो इसमें अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो पूरा का पूरा काम होता है वो उस पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से होता है। तो इसमें जो वेल्डिंग होती है वो एक टूल के थ्रू होती है, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग टूल। और वो जनरली एक हाई स्ट्रेंथ मटेरियल जिसका वियर रेजिस्टेंस हाई टेम्परेचर पे हाई हो और फटीग स्ट्रेंथ हाई हो, इस काइंड का मटेरियल रहता है, जैसे कि टूल स्टील बोल देते हैं या टंगस्टन कार्बाइड काइंड ऑफ मटेरियल। एंड जो इसके अंदर टूल हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा किस टाइप का है ये टूल। एक्चुअल जो टूल है ये इस काइंड का रहता है, ये एक फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग टूल है। इसका ये पार्ट जो है अपर, ये पार्ट है, इसको बोलते हैं शैंक, और ये पार्ट है सेकंड वाला, इसको बोलते हैं शोल्डर। ये इसका मेन सोर्स है जो कि हीट जनरेट करता है। और थर्ड पार्ट जो है उसको बोलते हैं पिन, टूल पिन और प्रोब भी बोल देते हैं इसको। तो इसमें ये जो शैंक है, ये पार्ट जो हम मशीन में क्लैंप करते हैं तो अपर उसमें चला जाता है मशीन में। जैसे इसके लिए जनरली जो वर्टिकल मिलिंग मशीन है उसको भी हम फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पार्ट उसमें चला जाएगा और ऐसे फिट हो जाएगा आगे आगे जाके ऊपर मशीन में, ठीक है। और उसके बाद इसकी मैं आपको ये फिर उसको रोटेट, इसको हम एक हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे। तो मेनली जो टूल है इसके 3 पार्ट्स रहेंगे, शैंक, शोल्डर एंड पिन और प्रोब। ये एक्चुअल इसके टूल है इसका जो आपको मैंने दिखाया है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी मेथडोलॉजी क्या रहेगी। जो फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग है इसमें मेन रोल क्या था, जो मैंने अभी आपको बताया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जैसे यूजुअली आपने देखा होगा कि हम स्टरिंग, जैसे दूध में से मक्खन निकालने के लिए स्टरिंग करते हैं, इसी टाइप से ये टूल जो है बेस मटेरियल में अपने मटेरियल जिसको वेल्ड करना है उसमें उस पिन है जो स्टर करेगा उसको, और एक साइड के मटेरियल को दूसरी साइड ले जाएगा, फ्रंट वाले को बैक साइड और बैक वाले को फ्रंट साइड लाएगा। तो उसको मिक्स करके विदाउट मेल्टिंग ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से उसको वेल्ड करेगा। इसमें इसकी हेल्प करेगा हीटिंग, जो फ्रिक्शनल हीटिंग होगी वो कैसे होगी मैं भी आपको दिखाता हूँ। सपोज करो कि अपने पास ये एक प्लेट है, ठीक है। इसको हम एक दूसरी प्लेट के साथ वेल्ड कर रहे हैं, ये सेकंड प्लेट है जिसको कि वेल्ड करना है, इनको हम वेल्ड कर रहे हैं। इन प्लेट को वेल्ड करने के लिए यहां पे हम टूल यूज करेंगे। ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा टूल। तो इस टूल को हम इससे, ये जो हमारा टूल था जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये इस तरह ऊपर में लग जाएगा। सपोज करो यहाँ पे ये टूल आ गया यहाँ पे इस तरह। तो इस टूल को हम शुरू में क्या करेंगे, इस टूल को स्टार्टिंग में
इसको इस प्लेट के पास लेके आएंगे बिल्कुल, जब तक, और धीरे धीरे इसके अंदर ये रोटेटिंग स्पीड पे जैसे 8000 800 1000 आरपीएम ऐसे रोटेट कर रहा है हाई स्पीड पे। और इसको इस जहाँ पे हमें जॉइंट करना है वहाँ पे इसको इंसर्ट कर देंगे और उसको थोड़ी देर इंसर्ट रखेंगे। उसके बाद इसको मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे जिस डायरेक्शन में वेल्ड करना है उस डायरेक्शन में। और इसको इंसर्ट तब तक करना है जब तक ये शोल्डर टच ना करे। शोल्डर टच हो गया वहाँ पे इसको प्लंज करना रोक देंगे और फिर मूवमेंट स्टार्ट करेंगे इसकी। जब वेल्ड खत्म होने वाला होगा वहाँ पे इसको स्टॉप करके रोटेटिंग पोजीशन में रख के इसको उठा देंगे ऊपर। तो ये हमारा वेल्ड इस तरह तैयार हो जाता है। अभी मैं आपको इसका एक्चुअल में जो प्लेट्स हैं वो दिखाता हूँ। सपोज करो ये दो इस टाइप की हमारे पास प्लेट्स हैं। इसको जो ज्वाइन करते हैं उस सरफेस को बोलते हैं अबटिंग सरफेस, जिसको हम पास में लेके आएंगे बिल्कुल। ये दो प्लेट है, इनको हमें वेल्ड करना है। ये पास में लेके आए और इस तरह क्लैंप कर देंगे, इनको फर्मली क्लैंप कर देंगे। इनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं रहना चाहिए, अच्छे से क्लैंप करके इन प्लेट्स को। फिर इसके बाद इसको ये टूल है, टूल को हम ऊपर से रोटेट करते हुए इसको नीचे लाएंगे, इसमें इंसर्ट कर देंगे और फिर इसका इस तरह मूवमेंट करवा देंगे इस टूल को। और फिर लास्ट में जहाँ पे ख़त्म होगा वेल्ड, इस टूल को उठा देंगे ऊपर। तो ये हमारे पास फाइनली वेल्ड हो जाएगा। वेल्ड किस टाइप का रहेगा वो भी मैं एक रियल वेल्ड लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। फाइनली ये वेल्ड इस काइंड का रहेगा। यहाँ ये दो अलग अलग प्लेट थी, ये देखो इसमें कुछ आपको ये क्लियर डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो। यहाँ से दो अलग अलग वेल्ड प्लेट थी जिनको हमने पास में लाके यहाँ से टूल इंसर्ट किया था इस जगह, और यहाँ से हम इसको स्टार्ट किया था रोटेशन को और मूवमेंट को। यहाँ तक जब पहुँच गया था तो यहाँ पे उठा दिया था हमने टूल को इस जगह से। तो ये पिन का जो इम्प्रेशन हमें दिख रहा है, वो केविटी जो पिन की है वो हमें दिख रही है। जहाँ पे पिन थी यहाँ पे टूल उठा दिया था हमने। तो ये जो शोल्डर है ये इसकी टच में था। जब शोल्डर टच में था तो वो रोटेट कर रहा था इसे इस बेस प्लेट के साथ। बेस मेटल जो प्लेट है इसको हमने टच करा था, तो फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन इसने हीटिंग प्रोड्यूस किया। और उसी हीटिंग की हेल्प से और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो अंदर हो रहा था स्टरिंग, उसके कारण भी जो हीटिंग था उसकी हेल्प से ये पूरा वेल्ड बना है। अब इसको देखो, ये अच्छे से वेल्ड बन गया पूरा। ये एल्यूमिनियम अलॉय है 2000 सीरीज़ का, तो इसका ये वेल्ड बन गया है एक अच्छे से वेल्ड। ये पहले अर्लियर दीज आर टू डिफरेंट प्लेट्स। तो ये जैसे इस टाइप से दो डिफरेंट प्लेट थी, उनको हमने जोड़ के फिर ये सिंगल वेल्ड ये प्रोड्यूस हमने किया है। तो ये हमारा फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग का जैसे वेल्डिंग का मेथडोलॉजी होगा कि किस तरह हम वेल्ड करेंगे। अब इसको वेल्डिंग करने के बाद इसमें कुछ स्पेशल टर्म्स रहती हैं। जैसे वेल्डिंग हम करते हैं तो जैसे मैंने आपको अलग टाइप के बताए थे। ये टूल का शैंक होता है, टूल शैंक। ये शोल्डर था इसका, शोल्डर। और ये पिन था, पिन। ये बेस मेटल है जिसको हमें वेल्ड करना है। ओके, अब इसको जो वेल्ड करते हैं, कुछ जो पैरामीटर्स या टर्म्स रहती है जो एफएसडब्ल्यू में बेसिकली वो क्या क्या रहता है। स्पीड पैरामीटर्स रहते हैं। जैसे स्पीड में क्या रहता है, रोटेशनल स्पीड और ट्रेवर्स स्पीड, ट्रेवर्स या वेल्डिंग स्पीड जिसको बोल देते हैं, जो कि लीनियर मोशन रहता है, ट्रेवर्स स्पीड। और एक रहता है रोटेटिंग कर रहा है आरपीएम, जो रोटेशनल स्पीड रहता है। इसी तरह इसमें एक ड्वेल टाइम रहता है। ड्वेल टाइम क्या है, जैसे ही हमने रोटेट कर रहा था पिन, उसको इसमें प्लंज किया बेस मेटल में, बिफोर स्टार्टिंग मूवमेंट ट्रेवर्स मूवमेंट, जैसे ही हम इसको जितनी देर तक हम इसको इस प्लेट में इंसर्ट करके रोटेट करते रहेंगे, सो दैट कि इसमें हीटिंग, प्रॉपर हीटिंग हो जाए, मटेरियल सॉफ्ट हो जाए, वेल्डिंग होने के लिए ये सॉफ्ट हो जाए। तो जितने टाइम तक इसको एक जगह पे रोटेट करते रहेंगे उसको ड्वेल टाइम बोलते हैं। सिमिलरली इसमें टिल्ट एंगल रहता है। एक टूल का जो शोल्डर है, इसका एक प्रॉपर फोर्जिंग इफेक्ट रहे, उसके लिए हम टूल को थोड़ा सा टिल्ट करके रखते हैं ऊपर। जो टूल होता है उसमें हम टिल्ट देते हैं, जिसको वो मशीन के अंदर ही उसके हेड में दिया जाता है। उसको जैसे 0.5 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री लाइक दिस, तो उसको बोलते हैं टिल्ट एंगल। तो ये कुछ टर्म्स है जो एफएसडब्ल्यू से रिलेटेड रहती है। और इसके बाद इसमें वेल्ड होने के बाद हम इसका जो इसको क्रॉस सेक्शन, ये वेल्ड का क्रॉस सेक्शन है,
इसको हम बीच में से कहीं से काट लेंगे और इसका सैंपल निकालेंगे, उसको हम एनालाइज करेंगे कि इसमें कुछ साउंड वेल्ड बना है क्या, मतलब डिफेक्ट फ्री वेल्ड है क्या, या इसमें कुछ डिफेक्ट है। तो वो उसको वेल्डिंग होने के बाद इसमें कितने टाइप के वेरियस जोन बनते हैं, मैं वो दिखा रहा हूँ अभी आपको। जैसे हमने सैंपल का क्रॉस सेक्शन काट लिया, तो ये ऐसे सैंपल काटा जिसमें ये प्लेट 1 थी, ये प्लेट 2 थी, और ये यहाँ पे जो पिन का रोटेशन हुआ, तो ये पिन का जो, इसको बोल देते हैं, इस रीजन को हम बोल देंगे या तो स्टर जोन जहाँ पे पिन ने स्टरिंग किया था, या फिर इसको नगेट जोन भी बोल देते हैं, नगेट जोन। ठीक है। इसी तरह इस पिन इस जो नगेट जोन के साथ साथ में एक थिन रीजन और भी बनता है, जिसको कि बोल देते हैं थर्मोमैकेनिकल अफेक्टेड जोन, TMAZ, थर्मोमैकेनिकल अफेक्टेड जोन, TMAZ। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी रहता है और हीटिंग भी रहता है। तो इसमें माइक्रोस्ट्रक्चर, इसमें तो पूरी तरह माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज होकर रिक्रिस्टलाइज्ड ग्रेन बन जाते हैं। इसमें TMAZ में इलोंगेटेड काइंड ऑफ बन जाते हैं। थर्ड रीजन जैसे अपना रहेगा, वो एक हीट अफेक्टेड जोन बनता है बेस मटेरियल के अंदर। इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं रहता, बट ड्यू टू हीटिंग और थर्मल साइकिल इसमें जो इसका माइक्रोस्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो ये वेल्ड जॉइंट में हेट्रोजेनिटी आ जाती है और इन सब की प्रॉपर्टीज में भी डिफेक्ट रहता है। जनरली एल्यूमिनियम अलॉयज या जो हीट ट्रीटेबल एल्यूमिनियम अलॉयज है, उसमें हीट अफेक्टेड जोन जो है HAZ, इसको बोल देते हैं हीट अफेक्टेड जोन, HAZ, हीट अफेक्टेड जोन। तो इसमें प्रॉपर्टीज इसकी डिटोरियोरेट हो जाती है, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ वगैरह कम हो जाती है। और नेक्स्ट जो रीजन रहता है वो अपना बेस मेटल होता है। ये बेस मेटल जो प्लेट था वो एज इट इज, इसका हम ये मानते हैं कि इसका एज इट इज माइक्रोस्ट्रक्चर है जैसे कि पहले था। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया वेल्ड जॉइंट का। और इसका जो हम ये भी कह सकते हैं कि जो नॉर्मल फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग, नॉर्मल वेल्डिंग होता है, कन्वेंशनल वेल्डिंग, या जिसको हम फ्यूजन वेल्डिंग बोल देते हैं, तो एज कंपेयर टू दैट वेल्डिंग इसका क्या एडवांटेज है अपने को, हम ये वेल्डिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये जनरली क्या है कि जो स्पेशली एल्यूमिनियम काइंड ऑफ मटेरियल होता है, उसको अगर हम फ्यूजन वेल्डिंग से वेल्ड करेंगे तो उसमें ड्यू टू मेल्टिंग हो जाता है, और क्योंकि वो रिएक्टिव मटेरियल है और गैस के साथ उसमें पोरोसिटी बन जाता है। तो ये इसमें मेल्टिंग नहीं होता, तो इसमें पोरोसिटी वगैरह का कोई इशू नहीं रहता, इसमें सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग वगैरह नहीं होती। तो ये क्या है, इसके एडवांटेज है इसके फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग के, कि ये डिफेक्ट नहीं देता। लाइक जो फ्यूजन वेल्डिंग में हम फेस करते हैं, पोरोसिटी या फिर सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग, इस काइंड के हमें जो डिफेक्ट है वो इसमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इसमें मेल्टिंग ही नहीं हो रही है। और सेकंड, इसके अपने कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं मैनी टाइम्स, क्योंकि कुछ पैरामीटर स्पीड हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रोटेशनल, या बहुत कम कर रहे हैं ट्रेवर्स स्पीड या जो भी रोटेशनल स्पीड है, तो उसके कारण रूट डिफेक्ट, रूट कैनाल डिफेक्ट जो इसमें आ जाता है, या कुछ कई टाइप के किशिंग बोन टाइप आ जाता है, या सरफेस पे कुछ एक लेयर एक आ जाएगा केविटी टाइप में। तो इस तरह इसमें भी अपने कुछ डिफेक्ट बन सकते हैं, बट इसको हम ऑप्टिमाइज करके यूज़ कर सकते हैं, तो अच्छा वेल्ड इसमें बनता है। और एल्यूमिनियम के केस में लाइक टाइटेनियम अलॉय, इन सब में तो बहुत अच्छे से मैग्नीशियम अलॉयज, और जो स्पेशली जो लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल है, उनको वेल्ड करने में बहुत अच्छे से इसको यूज़ किया जा सकता है। सो दिस इज अबाउट फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग बेसिक्स। हाँ, इसमें और भी कुछ, जैसे आजकल इसके वेरिएंट भी काफ़ी आ गए हैं, क्योंकि दिस इज ए नोवेल टेक्निक। फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, अबाउट 30 years बिफोर इट वाज इन्वेंटेड एट द वेल्डिंग इंस्टीट्यूट, TWI, वहाँ पे यूके में, इंग्लैंड में, जो यूके में इसका 1991 में इसका इन्वेंशन हुआ था। तो अबाउट 30 years इसको हुआ है। तो इसके वेरिएंट भी आ चुके हैं काफ़ी, जैसे इसके वेरिएंट में वन इज़ अबाउट लाइक स्टेशनरी शोल्डर और नॉन रोटेटिंग शोल्डर FSW, और बॉबिन टूल। एक इसका FSP रहता है, फ्रिक्शन स्टर प्रोसेसिंग, FSP, जिसको कि हम, ये जॉइनिंग के लिए नहीं है बट ये सरफेस मॉडिफिकेशन के लिए है। यही टूल हम सिंगल प्लेट पे अगर इसको चलाएंगे
और उसमें कुछ मतलब सरफेस का मॉडिफाई कर देंगे उसको, तो उसको ये स्पेस मॉडिफिकेशन टेक्निक होती है, FSP। तो ये सब फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग के बारे में था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर, इसको आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें मैन्युफैक्चरिंग में ADG। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है जो आपको थोड़ा अच्छे से समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। मैं उसके बारे में आपको खुद से अच्छे से पहले रिसर्च करके देख के फिर आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा उस टॉपिक के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग, एंड थैंक you for watching this video. Thank you.